तो चलिए टीम, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। जैसे कि IS 2500 स्टैंडर्ड पार्ट 1 हमको बताता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इंस्पेक्शन: नॉर्मल इंस्पेक्शन, टाइटन इंस्पेक्शन और रिड्यूस इंस्पेक्शन। सो नॉर्मल इंस्पेक्शन क्या होता है? नॉर्मल इंस्पेक्शन इज जनरली यूज्ड when there is no reason to suspect that process average differs from an acceptable level. So जब कभी भी प्रोसेस एवरेज मेरे एक्सेप्टेबल लेवल से अच्छी है एंड देर इज नो रीजन टू सस्पेक्ट इट, मेरा जो इंस्पेक्शन होगा वो नॉर्मल इंस्पेक्शन से होगा। व्हाट इज द टाइटन इंस्पेक्शन? देखिए, टाइटन इंस्पेक्शन कब होता है? जैसे नाम में ही लिखा गया है कि it is more tighter than the normal inspection. So it is invoked when the inspection result of predetermined number of consecutive lot indicate a process average might be poorer than AQL. जो हमको AQL दिया हुआ है, that is acceptable quality level दिया हुआ है, उससे अगर मेरे consecutive lots का process average कम आ रहा है तो I will be shifting it to the Titan inspection, or I will be doing it the Titan inspection. What is my reduced inspection? So reduced inspection में क्या होता है? Reduced inspection is basically used when the acceptance criteria is comparable to that of the corresponding plan of a normal inspection. इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस एवरेज है वो मुझे दिखा रहा है कि that is much better than my acceptable quality level and I do not have any kind of an issues to doubt my process. ठीक है, जैसे ही नाम में दिया हुआ है रिड्यूस इंस्पेक्शन, सो एज कंपेयर टू नॉर्मल और टाइटन इंस्पेक्शन, यहाँ पे हम जो इंस्पेक्शन करते हैं उसका क्राइटेरिया शायद कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट नहीं होगा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन। तो बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि ठीक है, ये रिड्यूस नाम में तो समझ में आ रहा है, रिड्यूस है, टाइटन है, नॉर्मल है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे सैम्पलिंग प्लान का और जिससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल, रिड्यूस और टाइटन इंस्पेक्शन होता क्या है। तो चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया। सोचिए मेरा लॉट साइज है 400। सो इस सैंपल साइज कोड लेटर टेबल से मुझे पता चला है 400 इज बिलोंगिंग टू दिस क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बाय डिफॉल्ट द इंस्पेक्शन लेवल विल बी इंस्पेक्शन लेवल 2। तो यहाँ पे मुझे एक कोड मिल रहा है H, which basically indicates my sample size code. So for lot size of 400, my sample size code is basically H. इसका मतलब क्या है? My sample size code is H. इसका मतलब मेरा सैंपल साइज हुआ 50। सो जो लॉट आया हुआ है 400 नंबर्स का, उसमें से 50 नंबर मैंने निकाले सैंपल की एज अ सैंपल बोल के, राइट? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैं AQL एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4.0 का, जो यहाँ पे इंडिकेट किया है। सो मेरा एक्सेप्टेंस नंबर है 5 और रिजेक्शन नंबर है 6। ये किस चीज में? ये है नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड में। तो इसका मतलब क्या है? जब कभी भी मेरे पास 400 का लॉट आएगा, मैं उससे 50 सैंपल निकालूंगा और वो लॉट मैं एक्सेप्ट करूंगा जब तक मुझे डिफेक्टिव पीसेस 5 मिल रहे हैं। द मोमेंट मेरे डिफेक्टिव पीसेस 6 हो जाएंगे, तब मैं ये लॉट को रिजेक्ट कर दूंगा। आई बात समझ में? सो 50 सैंपल में से अगर 5 सैंपल तक मेरा रिजेक्शन होता है, 5 नंबर्स तक, तो मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। छठा नंबर आ गया, छठा सैंपल मिल गया, तो ये लॉट में रिजेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देखेंगे टाइटन इंस्पेक्शन में क्या होता है फॉर द सेम एग्जांपल। सो टाइटन इंस्पेक्शन में हम देखेंगे, तो देखिए सेम एग्जांपल, लॉट साइज ऑफ 400,
my lot sample size code is coming out to be H, that means 50 samples. For AQL level of 4.0 यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेबल लेवल हो गया 3 और रिजेक्शन लेवल हो गया 4, करेक्ट, मतलब एक्सेप्टेंस नंबर हो गया 3 और रिजेक्शन नंबर हो गया 4, जो पिछली केस में था 5 और 6। सो नॉर्मल इंस्पेक्शन में अगर मुझे 5 तक पीसेस रिजेक्ट हो गए तो मैं लॉट एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन टाइटन इंस्पेक्शन में देखिए अगर 3 पीसेस भी रिजेक्ट हो गए हैं तो मैं लॉट को रिजेक्ट कर रहा हूं, जो कि नॉर्मल केस में था 5 और 6, टाइटन इंस्पेक्शन में हो गया वो 3 और 4, बल्कि सैंपलिंग साइज सेम ही रही। चलिए देखेंगे अभी रिड्यूस इंस्पेक्शन में क्या होता है। तो चलिए देखेंगे रिड्यूस इंस्पेक्शन में क्या होता है। तो सेम फॉर द सेम केस, तो इसमें मुझे AQL लेवल देखने की शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा सैंपल साइज देखिए 20 तक आ गया है। सो जो नॉर्मल और टाइटन इंस्पेक्शन में मैं 50 सैंपल चेक कर रहा था, मैं रिड्यूस इंस्पेक्शन में खाली 20 सैंपल चेक कर रहा हूं। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे इतना इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई प्रोसेस रिजल्ट्स आर मच बेटर देन AQL। मैं शायद बहुत कम सैंपल्स चेक करने वाला हूं एज कंपेयर टू नॉर्मल और टाइटन, जो कि इस केस में 50 थे, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर कि एग्जैक्टली क्या होता है जब हम बोलते हैं रिड्यूस सैम्पलिंग, जब हम बोलते हैं टाइटन सैम्पलिंग, और जब हम बोलते हैं नॉर्मल सैम्पलिंग, करेक्ट। तो एक और सवाल आता है कि इज इट मैंडेटरी कि एक बार मैंने नॉर्मल में इंस्पेक्शन स्टार्ट किया तो हमेशा ही नॉर्मल में करना है, या फिर मैं रिड्यूस में हूं तो मैं हमेशा ही रिड्यूस में करना चाहिए? तो देखिए ऐसे बिल्कुल नहीं है। It is always required to shift it from normal to tighten or back from tighten to normal, as well as from normal to reduce, and you need to come back from reduce to normal as well, राइट। ये किस पे डिपेंड होता है? ये बेसिकली डिपेंड होता है इंस्पेक्शन के लॉट के इंस्पेक्शन के रिजल्ट पर। तो देखिए यहाँ पे एक हमको डायग्राम दिखाया गया है, अगेन इट इज टेकन फ्रॉम द IS स्टैंडर्ड 2500 पार्ट 1। तो यहाँ पे हमको कुछ फ्लो डायग्राम दिखाई गई है। ये हमको क्या दिखाने की कोशिश करता है बेसिकली, कि मैं नॉर्मल इंस्पेक्शन से टाइटन इंस्पेक्शन में कब जाऊंगा, फ्रॉम टाइटन इंस्पेक्शन से बैक टू नॉर्मल इंस्पेक्शन कब आऊंगा, एट द सेम टाइम नॉर्मल से रिड्यूस में कब जाऊंगा और रिड्यूस से नॉर्मल में कब आऊंगा। अभी के लिए वी विल स्टार्ट कि हम नॉर्मल इंस्पेक्शन से टाइटन इंस्पेक्शन में कैसे जाएंगे, मतलब ये इस साइड के प्रोसेस फ्लो को हम टारगेट करेंगे। तो देखिए बाय डिफॉल्ट सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है कि जब कभी भी हम इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉर्मल इंस्पेक्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर मुझे 5 लॉट में से 2 लॉट, सुनिए 5 लॉट में से 2 लॉट या फिर 4 लॉट में से 2 लॉट, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव लॉट अगर एक्सेप्ट नहीं होते, मेरे 5 में से 2 लॉट या फिर 4 में से 2 लॉट, मतलब 5 में से या फिर 5 में से कम में 2 लॉट अगर मेरे एक्सेप्ट नहीं होते, तो मैं टाइटन इंस्पेक्शन पे जा रहा हूं, राइट। टाइटन इंस्पेक्शन करते समय अगर मुझे फिर से ये ऑब्जर्व हुआ कि 5 लॉट्स आर नॉट एक्सेप्टेड, देन आई विल बी डिसकंटिन्यूइंग द इंस्पेक्शन। क्या हो रहा है? मैं नॉर्मल इंस्पेक्शन में से टाइटन इंस्पेक्शन में आया, कब आया? जब 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉट्स में से 2 लॉट्स मेरे एक्सेप्टेड नहीं हुए। मैं टाइटन इंस्पेक्शन में कर रहा हूं और मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि कौन से भी 5 लॉट्स एक्सेप्ट नहीं हुए, तो मैं क्या करने वाला हूं? डिसकंटिन्यू करने वाला हूं ये टाइटन सैंपलिंग इंस्पेक्शन, और मैं किस पे मूव होने वाला हूं? मैं 100% इंस्पेक्शन पे मूव होने वाला हूं। इसका मतलब क्या? ईच एंड एवरी पीस आई विल बी टेस्टिंग। कब तक? जब तक मेरे सप्लायर का क्वालिटी इंप्रूव नहीं होता। So I will be going to my supplier, I will be understanding what is happening in the process, I'll try to have some kind of an improvement, कुछ मैं काइजन करूंगा वहां पे, या फिर कुछ प्रोसेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट करूंगा। और बाद में जब कभी भी मेरे लॉट फिर से सप्लाई होने को स्टार्ट हो जाएंगे और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, AQL से अच्छे आ रहे हैं,
तब जाके मैं फिर से इसका इंस्पेक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन कौन से मोड में? टाइटन मोड में ही। करेक्ट। सो एक बार डिसकंटिन्यू होता है इंस्पेक्शन, बाद में जब कभी भी इंस्पेक्शन स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है तब आई विल स्टार्ट विथ टाइटन इंस्पेक्शन। तो ऐसे हो सकता है क्या कि मैं टाइटन इंस्पेक्शन कर रहा हूं और मैं नॉर्मल इंस्पेक्शन पे मूव कर सकता हूं? तो ये जरूर हो सकता है, लेकिन कब? जब कभी भी टाइटन इंस्पेक्शन करते समय मुझे ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉट्स आर एक्सेप्टेड, तब जाके मैं मूव होऊंगा नॉर्मल इंस्पेक्शन में। क्या हुआ? जब कभी भी मैं टाइटन इंस्पेक्शन कर रहा हूं, 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉट्स मेरे अगर एक्सेप्ट हो रहे हैं, देन आई विल शिफ्ट इट फ्रॉम टाइटन इंस्पेक्शन टू नॉर्मल इंस्पेक्शन। Right? So I hope this workflow is clear. That is right hand side of the workflow is clear कि मैं नॉर्मल में से टाइटन में कब जाऊंगा, टाइटन में से डिसकंटिन्यू करूंगा, डिसकंटिन्यू में से मैं फिर से टाइटन में कब जाऊंगा, और टाइटन में से मैं बैक टू नॉर्मल कैसे आ सकता हूं। तो अभी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का प्रोसेस फ्लो, जो मुझे बताता है कि मैं नॉर्मल से रिड्यूस में और रिड्यूस से बैक टू नॉर्मल कैसे आ सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब कभी भी मेरा स्विचिंग स्कोर 30 हो जाएगा, तब मैं नॉर्मल इंस्पेक्शन से रिड्यूस इंस्पेक्शन में जाने वाला हूं। सो ये स्विचिंग टर्म क्या है, ये स्विचिंग स्कोर क्या है? तो अभी के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि स्विचिंग स्कोर एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो बढ़ती है या रिसेट होती है जीरो को बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। सो जब कभी भी ये स्विचिंग स्कोर मेरा 30 जाता है, तब मैं शिफ्ट होने वाला हूं नॉर्मल इंस्पेक्शन से रिड्यूस इंस्पेक्शन में। हमने देखा लास्ट स्लाइड में रिड्यूस इंस्पेक्शन में क्या होता है। अभी ये पॉसिबल है कि क्या मैं रिड्यूस इंस्पेक्शन से नॉर्मल इंस्पेक्शन में भी आ सकता हूं? बिल्कुल पॉसिबल है। Whenever any of the lot is not accepted, I will immediately shift from the reduce inspection to the normal inspection. Right? तो नॉर्मल इंस्पेक्शन से रिड्यूस इंस्पेक्शन जाते समय स्विचिंग स्कोर, रिड्यूस इंस्पेक्शन से नॉर्मल इंस्पेक्शन जाते समय एक भी लॉट अगर मेरा रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो मैं आई विल गो बैक टू द नॉर्मल इंस्पेक्शन। राइट। सो आई होप दिस फ्लो इज बेसिकली क्लियर कि हम नॉर्मल से टाइटन, टाइटन में से नॉर्मल, नॉर्मल से रिड्यूस, रिड्यूस से नॉर्मल में कैसे और कब आते हैं। यही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस स्लाइड में। नॉर्मल से टाइटन में कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, when normal inspection is carried out, titan inspection shall be implemented as soon as 2 out of 5 or fewer than 5 consecutive lots are non-acceptable. टाइटन से नॉर्मल में हम कैसे जाएंगे? When Titan inspection is being carried out, normal inspection shall be re-insisted when 5 consecutive lots are considered acceptable. 5 consecutive lot accept होने वाले हैं। नॉर्मल से रिड्यूस में हम कब जाएंगे? जब कभी भी मेरा स्विचिंग स्कोर 30 जाता है, तब मैं नॉर्मल से रिड्यूस में जाऊंगा। और फाइनली रिड्यूस से नॉर्मल में मैं कब आऊंगा? जब कभी भी रिड्यूस इंस्पेक्शन में मुझे एक भी लॉट ऐसे मिलता है कि जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, देन आई विल शिफ्ट इट टू द नॉर्मल इंस्पेक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये स्विचिंग स्कोर क्या होता है? तो एक स्विचिंग स्कोर एक स्टैटिस्टिकल टर्म है। जब कभी भी मैं नॉर्मल इंस्पेक्शन कर रहा हूं और नॉर्मल इंस्पेक्शन करते समय अगर मेरा एक्सेप्टेंस नंबर 2 है या फिर 2 से ज्यादा है, तो मैं स्विचिंग स्कोर में 3 ऐड करने वाला हूं। और जब कभी भी मेरा एक्सेप्टेंस नंबर 2 से कम है, तब मैं स्विचिंग स्कोर में 2 ऐड करने वाला हूं। राइट। सो बाय डिफॉल्ट ये स्विचिंग स्कोर जो होता है, अगर मैं नॉर्मल इंस्पेक्शन कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा स्विचिंग स्कोर 0 है। एंड बेस्ड अपॉन द नेक्स्ट लॉट एक्सेप्टेंस, अगर मेरा एक्सेप्टेंस नंबर 2 है या फिर उससे ज्यादा है, तो मैं स्विचिंग स्कोर 3 से बढ़ाऊंगा। अगर मेरा एक्सेप्टेंस नंबर 0 या 1 है, तो मैं स्विचिंग स्कोर 2 से बढ़ाऊंगा। और जब कभी भी ये स्विचिंग स्कोर 30 तक जाएगा, देन आई विल शिफ्ट इट फ्रॉम नॉर्मल इंस्पेक्शन टू रिड्यूस इंस्पेक्शन। एक एग्जांपल लेंगे और उसके सहायता से हम देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये नॉर्मल, टाइटन और रिड्यूस इंस्पेक्शन कैसे मूव होता है। तो देखिए एक टेबल है, थोड़ा सा क्लैरिटी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको हेल्प करूंगा। क्या है ये? लॉट नंबर है जो आ रहे हैं पहला कॉलम, ये लॉट साइज है, ये सैंपल साइज कोड है जो हमने निकाला था लास्ट सैंपलिंग प्लान सिलेक्ट करते समय, देखा था हमने वो कैसे निकालते हैं। उसका सैंपल साइज क्या है, एक्सेप्टेंस नंबर क्या है जो मैंने अभी बोला था आपको, उस लॉट का एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, और ये स्विचिंग स्कोर। एंड बेस्ड अपॉन दैट कि मेरा कौन सा इंस्पेक्शन में फॉलो कर रहा हूं।
तो देखिए बाय डिफॉल्ट तो जब कभी भी पहला लॉट आता है तो मैंने आपको बोला था कि इट विल स्टार्ट विथ नॉर्मल इंस्पेक्शन। यहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस स्कोर 1 है, सो लॉट इज एक्सेप्टेड, दैट्स व्हाई आई एडेड 2 इन माय स्विचिंग स्कोर। नया वाला लॉट आया, वो भी एक्सेप्ट हो गया, वहां पे भी मेरा एक्सेप्टेंस स्कोर इज लेस देन 2, सो मैंने फिर से 2 उसमें ऐड किया, इट विल कंटिन्यू विथ नॉर्मल। तीसरा लॉट आया लेकिन वो लॉट रिजेक्ट हो गया है। द मोमेंट माई लॉट गेट रिजेक्टेड, मेरा स्विचिंग स्कोर विल बाय डिफॉल्ट विल बिकम 0, तो आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विथ द नॉर्मल। नेक्स्ट लॉट आ गया, वो एक्सेप्ट हो गया, मेरा स्विचिंग एक्सेप्टेंस स्कोर 1 है, इसलिए मैंने 2 ऐड किया स्विचिंग स्कोर में। फिर से नया लॉट आया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस स्कोर 1 है, मैंने 2 ऐड कर दिया स्विचिंग स्कोर में। नेक्स्ट लॉट आ गया, वो रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट होने के बाद हमने देखा कि स्विचिंग स्कोर गोज बैक टू 0, सो वो रिसेट हो गया 0 को। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, स्विच टू टाइटन। क्यों टाइटन मोड में चला गया इंस्पेक्शन? क्योंकि 2 lots out of my last 4 lots or 5 lots or 3 lots has been rejected, that's why I am shifting it from normal inspection to Titan inspection। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 पिछले 4 लॉट में से 2 लॉट मेरे रिजेक्ट हो गए, इसलिए आई एम शिफ्टिंग इट टू द टाइटन इंस्पेक्शन। द मोमेंट आई शिफ्ट इट टू द टाइटन इंस्पेक्शन, माई स्विचिंग स्कोर इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि स्विचिंग स्कोर तभी आता है जब मैं ट्राई करता हूँ नॉर्मल में से रिड्यूस इंस्पेक्शन तक जाने की। जब कभी भी मैं टाइटन इंस्पेक्शन में हूं तो मैं डायरेक्टली रिड्यूस इंस्पेक्शन में जा ही नहीं सकता। सो अनलेस एंड अनटिल आई कम बैक अगेन टू द नॉर्मल, आई कैन नॉट इंक्रीज माय स्विचिंग स्कोर। तो चलिए अभी देखेंगे ये टाइटन से नॉर्मल में कब जाता है। सो टाइटन से नॉर्मल में जाने के लिए हमारे लिए कंडीशन क्या है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव लॉट्स नीड टू बी एक्सेप्टेड। सो नेक्स्ट लॉट एक्सेप्ट हुआ, नेक्स्ट लॉट, सेकंड लॉट एक्सेप्ट हुआ, थर्ड लॉट एक्सेप्ट हुआ, फोर्थ लॉट एक्सेप्ट हुआ, फिफ्थ लॉट एक्सेप्ट हुआ। द मोमेंट माय फिफ्थ लॉट गेट एक्सेप्टेड, आई एम गोइंग बैक टू द नॉर्मल, and now I am into the normal mode, so I can increase my switching score based upon the condition of next lot whether it is accepted or rejected। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक्सेप्टेंस स्कोर लेस देन 2 है, तो मैंने 2 से स्विचिंग स्कोर बढ़ा दिया। नेक्स्ट लॉट एक्सेप्ट हो गया, स्विचिंग स्कोर 2 है, इसलिए मेरा एक्सेप्टेंस स्कोर 2 है, इसलिए मैंने स्विचिंग स्कोर 3 से बढ़ाया, राइट। नेक्स्ट लॉट भी एक्सेप्ट हो गया, स्विचिंग एक्सेप्टेंस स्कोर 0 है, स्विचिंग स्कोर मैंने 2 से बढ़ा दिया। नेक्स्ट लॉट भी एक्सेप्ट हुआ, स्विचिंग स्कोर 1 है, एक्सेप्टेंस स्कोर 1 है, मैंने स्विचिंग स्कोर 2 से बढ़ा दिया, एंड सो ऑन, क्योंकि सब लॉट अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं और मेरा स्विचिंग स्कोर बढ़ रहा है। कब तक? जब कभी भी मेरा स्विचिंग स्कोर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आई विल बी स्विचिंग इट टू द रिड्यूस्ड, राइट। तो देखिए मेरा स्विचिंग स्कोर 30 हो गया, एंड देन आई विल कंटिन्यू इन द रिड्यूस्ड मोड ऑफ इंस्पेक्शन। और ये नॉर्मल में कब आएगा? जब कभी भी एक भी लॉट, आने वाला लॉट रिजेक्ट होता है, देन आई विल अगेन गो बैक टू नॉर्मल। और फिर से अगर मुझे रिड्यूस में आना होगा तो क्या होगा? फिर से मेरा स्विचिंग स्कोर बढ़ते जाएगा, आइदर बाय 2 और 3। मोमेंट इट रीचेस टू 30, आई विल अगेन go back to reduce। So I hope you are clear with what do you mean by normal inspection, what do you mean by reduce inspection and tightening inspection, and you are also clear with how to interchange between normal to reduce and from again back to reduce, from reduce to normal, also from normal to tighten and tighten to normal। Thank you।